छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो पटना के चंदन मिश्रा मर्डर केस में इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है, जहां शूटर तौसीफ रजा और बादशाह को हिरासत में ले लिया गया है। और पहले शूटर तौसीफ पर पुलिस के शिकंजे को लेकर ही इस वक्त ये खबर आई है। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें शूटर्स बाइक पर सवार थे, और इस बीच सीसीटीवी से 5 शूटर्स की पहचान को लेकर भी खबर आई। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पहले एक शूटर को लेकर तौसीफ रजा उर्फ बादशाह को हिरासत में लिए जाने को लेकर यह खबर सामने आई है, और इस बीच दूसरा शूटर आकिब, तीसरे शूटर सोनू की भी पहचान हो चुकी है, चौथे शूटर कालू उर्फ मुस्तकिम और भिंडी उर्फ बलवंत सिंह की भी पहचान की जा चुकी है। और पारस अस्पताल में जो हत्याकांड हुआ चंदन मिश्रा मर्डर केस में एक और अपडेट मिल रहा है। शूटर तौसीफ ने मर्डर का वीडियो बनाया था। गैंगस्टर शेरू और चंदन मिश्रा में गैंग वॉर थी। पहले से ही भागलपुर जेल में चंदन मिश्रा और शेरू की लड़ाई भी हुई थी। तो ये आपसी रंजिश, और फिर आपसी रंजिश के बाद जब पैरोल पर बाहर आया, चंदन मिश्रा अस्पताल में था, तो वहीं पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो ये लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है इस पूरे केस में। और चंदन मिश्रा के शूटर्स की तस्वीर सामने आई है। बाइक पर आए थे चंदन मिश्रा के शूटर्स। बाइक पर 3 शूटर्स नजर आ रहे हैं। बाइक पर पिस्टल लहराते हुए शूटर्स की अब ये तस्वीर देखिएगा। आपको बता दें, पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा पर हुई फायरिंग के बाद लगातार इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, और फिलहाल ये एक और लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। हालांकि एक शूटर को हिरासत में लिया गया है, यही इस वक्त की एक बड़ी खबर है। और बाइक पर आए 3 शूटर्स की ये तस्वीर, जिनमें से बीच में बैठा ये शूटर कैसे पिस्टल लिए हाथों में नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। एक पारस हॉस्पिटल के अंदर की वो तस्वीर जब शूटर्स बिल्कुल कमरे के नजदीक एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं, और वारदात के बाद बाइक पर नजर आ रहे शूटर्स की ये दूसरी तस्वीर। लेकिन बिहार में लगातार अपराधी बेखौफ हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद बिहार में किस तरह से हत्यारे बेखौफ होकर घूम रहे हैं, आपको बताते हैं अब तक क्या क्या हुआ है। सीसीटीवी तस्वीर इस पूरे मामले पर सामने आ चुकी है। 5 आरोपियों की पहचान हो गई है किन्होंने हमला किया। अस्पताल के 10 गार्ड से भी पूछताछ हुई है। पटना, बक्सर में कई जगहों पर अपराधियों की तलाश में छापेमारी भी हुई। एसआईटी की मदद से ये छापेमारी हुई है। और इस वक्त जो पुलिस की टीम है, एक बड़ी टीम अलग अलग जगहों पर इस वक्त तैनात है इस पूरे केस को सुलझाने के लिए। रुपेश कुमार और ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं पटना से। रुपेश, इस वक्त जो तफ्तीश चल रही है इस चंदन मिश्रा हत्याकांड में, वो कहां तक पहुंची है? सीसीटीवी सामने आ चुके हैं, कई वीडियोज आ चुके हैं, ये भी बताया जा रहा है मकसद रंजिश था इस पूरे हत्याकांड का। देखिए, बिल्कुल एक बात साफ हो चुका है कि ये गैंग वॉर था, आपसी रंजिश। क्योंकि चंदन मिश्रा के ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं। वो जेल में बंद था, उसे फांसी तक की सज़ा हुई थी, लेकिन ऊपरी अदालत ने उसे उम्र कैद में बदल दिया था। वो पैरोल पर बाहर था और आज उसका पैरोल समाप्त हो रहा था। आज वो बेऊर जेल में जाने वाला था, लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले ही 5 लोगों ने उसे हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में गोलियां बरसाई। उसके ऊपर 15 गोलियां मारी गई हैं। और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, पहले मीटिंग हुई है, फिर 5 लड़के अंदर जाते हैं, 25 सेकंड के अंदर उसे 15 गोलियां मारी जाती हैं। 4 लड़के थोड़ा दौड़ कर निकलते हैं, लेकिन जो बादशाह है, जो तौसीफ रजा और बादशाह, जो इस पूरे टीम को लीड कर रहा था, जिसने ये माना जा रहा है कि उसी ने सुपारी ली थी और उसी ने बाकी लड़कों को हायर किया था, वो किस तरह से कमरे से आराम से टहलते हुए बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने के बाद से जिस चश्मदीद ने, जो गुप्तेश्वर सिंह हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया कि वो लॉबी में, हॉस्पिटल के लॉबी में भी दोनों हाथ में पिस्टल लेकर के लहराते हुए निकले। और जो तस्वीर है कैसे बाइक पर बैठे हुए हैं और बाइक पर बैठे हुए भी वो पिस्टल लहरा रहे हैं। कोई खौफ नहीं, पुलिस का खौफ नहीं, पुलिस की हनक नहीं। ये जो चीज़ें समाप्त हुई हैं बिहार में, और उसी का नतीजा है जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि बिहार में पिछले 1 महीने में कितनी हत्याएं हुई हैं। पटना के अंदर जो राजधानी है, अगर विपक्ष कह रहा है कि ये अपराध की राजधानी है, तो ये यूं ही नहीं है, वो सड़कों पर दिख भी रहा है और ये आंकड़ों में भी दिख रहा है कि किस तरह से अपराध बढ़ा है। और सबसे अहम है कि जो बयान है, जो डीजीपी साहब कह रहे हैं कि इसको जीरो करना, क्राइम के लेवल को जीरो करना संभव नहीं है। दूसरे एडीजी कह रहे हैं कि ये जो वक्त है, ये जो मौसम है बरसात का, इसमें किसान खाली रहते हैं, लिहाजा अपराध
बढ़ जाता है। अपराध के आंकड़े ये बता रहे हैं कि किसान खाली रहते हैं इसलिए अपराध होता है। इस तरह से पुलिस अपने आप को डिफेंड कर रही है और दूसरी तरफ लगातार चुनौती। पुलिस हालांकि सबसे बड़ा इनकाउंटर भी कर सवाल रही तो पुलिस महकमे पर ही है कि पहले तो अपराधियों को उन पर लगाम लगाने के लिए एक नाकाम है पुलिस महकमा, दूसरी तरफ से जो सफाई दी जाती है, डिफेंड किया जाता है कि किस तरह इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कई। हालांकि इस पूरे मामले में जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, चंदन मिश्रा जिसकी हत्या की गई, उसकी अब क्राइम कुंडली भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इसके बारे में खबर ये कि किस तरीके से बिहार के बक्सर का ये रहने वाला है और 24 से ज्यादा आपराधिक मामले भी इस पर दर्ज हैं। 2024 से पटना के बेउर जेल में ये बंद था और बेउर जेल में ही बंद चंदन मिश्रा को कैसे मौत के घाट उतारा गया, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इलाज के लिए पैरोल पर बाहर आया था ये, और पैरोल खत्म होने के 24 घंटे पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वर्चस्व की लड़ाई में हुई हत्या के बारे में ही हमारे सहयोगी रुपेश लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि चर्चित हत्याकांड में कैसे ये शामिल था। 20 अप्रैल 2011 जब भरत राय की हत्या को अंजाम दिया, 26 जुलाई 2011 जब शिवजी खरवार की हत्या और जेल क्लर्क हैदर अली की भी हत्या, इसके अलावा चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की भी हत्या। और बिहार में बढ़ते अपराध पर और हत्याकांड पर पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। अभी हम बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। जैसे आप घटना को यदि देखेंगे तो पिछले वर्ष जुलाई में 49 हत्याएं हुई थी पटना में, 49, सिर्फ पटना में 49 घटनाएं हुई थी। इस वर्ष अभी तक पटना में 14 घटनाएं 12 या 13 हुई हैं, तो ये 49 तो नहीं ही होगा, करीब 20 से 25 होगा। तो घटना की संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन एक एक घटना अपने में महत्वपूर्ण है। देखिए, पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घूस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है, आपस में गैंगवार का मामला है, वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात हो तो मैं कर सकता हूँ। रुपेश, बिहार डीजीपी की बात आपने भी सुनी। आंकड़ों के लिहाज से तो ये कह रहे हैं कि इसमें कमी आई है, लेकिन लोगों के बीच बढ़ता डर, मामला कैसे पॉलिटिसाइज हो रहा है, किस तरीके से इस पर बयान आ रहे हैं, इस बारे में आपने जानकारी दी। लेकिन आम लोग चुनाव से पहले जिस तरीके से ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है बिहार राज्य और उसकी व्यवस्थाओं को, अब बढ़ते अपराध को लेते हुए, उस पर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लोगों में खौफ है। कुछ लोग हैं, लोगों से ही हम बात कर लेते हैं, कुछ लोगों से हम सुनवाते हैं किस तरीके से। ये बताइए, बिहार में जो स्थिति है, जो मैं तो केरल से आया हूँ। अच्छा। और जो है तेजस्वी जी से मिलना है कि हम लोग बार बार जो केरल प्लानिंग हो रहे हैं, तो हम लोग का यहीं रोजगार मिले तो अच्छा है, इसके लिए मैं केरल। बिहार में क्या हो रहा है? अपराध बढ़ा है? हमको नहीं मालूम, कुछ पता है क्या चल रहा है? बिहार में अपराध बढ़ रहा है सर, धीरे धीरे, और दादागिरी लोग पहले बोलते थे जो कि, लेकिन अभी तत्काल पूरा अपराध दादागिरी पूरे बिहार में है, और उसी पे राजनीति भी हो रहा है सर। मेरा घर बेगूसराय है और वहाँ से लेके पूरे बिहार का कानून नाम का चीज़ नहीं है। नीतीश जी बोलते हैं कि जंगल राज था, उससे ज़्यादा जंगल राज अभी बढ़ गया है, इसलिए जो है सरकार बदलनी है और तेजस्वी जी को लागू। इसलिए लोगों की बात सुनना जरूरी था, क्योंकि बिहार में क्राइम कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, आगे किस तरीके से इस पर एक्शन लिए जा रहे हैं, इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका रुपेश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।